गुड मॉर्निंग बेटे, हाउ आर यू? फाइन। बेटे आप होमवर्क नहीं कर रहे रेगुलर, तो अपना होमवर्क रेगुलरली किया करो। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी देखो कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है भाई? रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट की स्पीड बतानी होती है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। एक ऑब्जेक्ट की स्पीड बतानी होती है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। वी हैव टू टेल स्पीड या वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की स्पीड दूसरे ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट बतानी होती है। जैसे हम ये कहते हैं एक कार है, वो 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। कार किससे जा रही है? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो बेटे ध्यान से समझना, ये कार जो है यहाँ ए से ग्राउंड पर कोई पॉइंट मान लिया ए, 1 घंटे बाद ये इस पॉइंट से कितनी दूरी पर होगी? 10 किलोमीटर की दूरी पर होगी या नहीं होगी? आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद ये 10 किलोमीटर की दूरी पर होगी। ठीक है, तो यही है, इसी को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कार की वेलोसिटी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट बतानी है। तो कार की वेलोसिटी कितनी है, इसको हम क्या लिखेंगे ये भी समझना। वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। ठीक है, कार की वेलोसिटी कितनी? 10 किलोमीटर। भाई ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी है? ग्राउंड तो जो हमारा एक पॉइंट था वो तो फिक्स है, उसकी वेलोसिटी तो 0 है। तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा भाई? 10 किलोमीटर आएगा। कितनी वेलोसिटी आएगी? 10 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमने फार्मूला बनाया। अब जनरली समझो क्या होता है। देखो, आप और आपका फ्रेंड दोनों एक साथ जा रहे हो। ये आप और आप अपने फ्रेंड के साथ ग्राउंड के ऊपर ये जा रहे हो। ए और यहीं पर है बी। ए और बी, आप ए हो, आपका फ्रेंड बी है। आप दोनों साथ साथ चल रहे हो, दोनों साथ साथ जा रहे हो। 1 घंटे बाद आप यहाँ पर पहुंचे और आपका दोस्त भी यहाँ पर पहुंचा, आपका फ्रेंड भी यहाँ पर पहुंच चुका। ठीक है, आपके और उसके विद रिस्पेक्ट कितना डिस्टेंस हुआ? कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई बेटे? आप भी उसी पॉइंट पर हो और आपका फ्रेंड भी उसी पॉइंट पर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0। तो दोनों के बीच में रिलेटिव पोजीशन कितनी चेंज हुई? रिलेटिव पोजीशन कितनी चेंज हुई? यहाँ तो ग्राउंड तो वही का वही था, पॉइंट ए तो, बट कार कितनी दूर जा रही थी? 10 किलोमीटर जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था? vc माइनस vg। vcg कितना? वेलोसिटी ऑफ कार 10, ग्राउंड 0। अब यहाँ पर क्या होगा भाई? यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ योर v विद रिस्पेक्ट टू a बताना है। फिर इसको लिखेंगे vb माइनस va। आप सपोज आप 10 किलोमीटर से जा रहे थे, आपका फ्रेंड भी 10 किलोमीटर से जा रहा था, तभी तो दोनों एक साथ यहाँ पहुंचेंगे। तो 10 किलोमीटर माइनस 10 किलोमीटर, कितनी स्पीड आई? रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई? 0 आई। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई? 0 आई। ठीक है, कुछ आया समझ में कि आपको किसी रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट वेलोसिटी बतानी होती है। यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या था? ग्राउंड था। यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या था? आपका फ्रेंड था। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा आगे करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। तो हमारे पास अब क्या है बेटे? ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को।
ये ए है, ठीक है, ए और ये बी, दो कार हैं हमारे पास और दोनों किधर जा रही है, राइट हैंड में जा रही है। ये जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बी कार जा रही है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वी हैव टू कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, क्या कैलकुलेट करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या कैलकुलेट करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का क्या फार्मूला लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है। अब ए की वेलोसिटी देखो 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर है, एक मिनट रुकिए, हाँ भाई, ये ए कार कितनी स्पीड से जा रही है, 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। कार बी किधर जा रही है, 5 किलोमीटर पर आवर किधर जा रही है बेटे, यहाँ देखना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस और ये माइनस एक्स एक्सिस होता है। ये किधर जा रहे हैं, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। और एक्स एक्सिस में डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर हम क्या लगाते थे, आई लगाते थे या नहीं लगाते थे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटे, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10i लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 5i, क्योंकि डायरेक्शन ये भी x की तरफ ही जा रहा है, प्लस x की तरफ, और प्लस x में डायरेक्शन क्या होगी, i से रिप्रेजेंट करेंगे, i कैप से। तो ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ a कितनी हो गई, 10i माइनस वेलोसिटी ऑफ b कितनी हो गई, 5i। तो वेलोसिटी ऑफ ए बी कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए बी आएगा बेटे 5i। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आया, 5i। आ गया समझ में, i का मतलब x डायरेक्शन है। अब दूसरी चीज देखो यहाँ पर बेटे, अगर पूछ ले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, b की वेलोसिटी बतानी है a के विद रिस्पेक्ट, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू को क्या लिखेंगे, vba, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ये हो जाएगी vb माइनस va। vb कितनी है, 5i, va कितनी है, 10i, ये कितना हो जाएगा, -5i, ये कितना हो जाएगा, -5i। देखो ए बी निकाला, ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है, +5, बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाला, क्या है, -5। इस कंसेप्ट को समझो बेटे, ये क्या है, ए बी का मतलब क्या है कि ए जो है ये क्या हो जाएगी, ए इज फॉरवर्ड बाई बी। 1 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद ए बी से कितनी आगे जा चुकी है, 5 किलोमीटर जा चुकी है, और किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में। ये क्या बता रहा है, B is lagging behind, B is lagging behind by from A, B A से पीछे रह गई। अब माइनस का साइन आया है तो मतलब ये कैसे रह गई, ये A है, 1 घंटे बाद B यहाँ पर पहुंचा, यहाँ से स्टार्टिंग की थी। B के विद रिस्पेक्ट A किधर है, A आगे है, मींस प्लस एक्स एक्सिस में है या नहीं है, A किधर है, प्लस एक्स एक्सिस में। अब B किधर है, A ने B की डायरेक्शन बताई, तो A के विद रिस्पेक्ट B कहाँ पर है, ये किधर है, -x की तरफ है या नहीं है। बेटे लेफ्ट हैंड में कौन सा होगा, माइनस होगा या नहीं होगा। तो A और B
के विद रिस्पेक्ट अगर पॉजिटिव आए तो ए फॉरवर्ड है और नेगेटिव आए तो बी पीछे रह गई है। बी किधर है? माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है। प्लस आए तो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ है। बेटे ये आया समझ में? ध्यान से समझना। कोई प्रॉब्लम हो आप बताया करो, व्हाट्सएप पे जरूर बताया करो। बेटे आपके पास कांटेक्ट नंबर है, ठीक है? और नहीं है तो बेटे मैं हर वीडियो के साथ लिख रहा हूँ 9671321061। बेटे कोई भी प्रॉब्लम हो आप इसमें बताया करो। अब ये तो था हमारे जो कार थी या कोई भी ऑब्जेक्ट था वो सेम डायरेक्शन में जा रहा था, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में जा रहा था। बेटे अब अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में देखो, मैं यही लेता हूँ, इन्हीं केसेस को समझते हैं और इनके ऊपर फिर हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे। ये ऐसे देखो, कार ए जो है वो जा रही है भाई एक्स एक्सिस की तरफ और बी जा रही है माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। ये वही कंडीशन आ गई। आप स्कूल के अंदर जा रहे हो, कोई दूसरी बस आपकी स्कूल बस स्कूल की तरफ जा रही है, ये ऐसे, ठीक है? कोई दूसरी बस ऑपोजिट डायरेक्शन से आई तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें बताना है, ठीक है? इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें बतानी है। तो बेटे इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको 10i लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? और इसको क्या लिख सकते हैं? -5i लिखेंगे बेटे अब, क्योंकि इसकी डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है। इसकी डायरेक्शन किधर है? माइनस एक्स एक्सिस। और माइनस एक्स एक्सिस के लिए क्या लगाया हमने? यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। तो फिर कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। तो इसको लिखेंगे भाई हम VAB, VA माइनस VB। VA कितना? VA कितना? 10i माइनस VB कितना? -5i है, -5i। ये क्या हो जाएगा बेटे? 10i प्लस 5i कितना होगा? 15i। कितना हो जाएगा ये? 15i, ठीक है? अब निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। VB माइनस VA इज इक्वल टू, लिखेंगे ना भाई, B विद रिस्पेक्ट टू A को क्या लिखेंगे? VB माइनस VA। VB की वैल्यू कितनी? -5 माइनस VA की वैल्यू कितनी? 10i। तो 10i। अब ये क्या हो जाएगा? VBA माइनस 15i। क्लियर हुआ? अब पॉजिटिव नेगेटिव देखो। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है भाई? हम A के विद रिस्पेक्ट बता रहे हैं, मतलब जिधर A जा रहा है, ठीक है? A किधर जा रहा है? प्लस एक्स एक्सिस में जा रहा है और प्लस एक्स एक्सिस में साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा। B किधर जा रहा है? माइनस एक्स एक्सिस में, इसीलिए यहाँ पर किसका साइन आया है? माइनस का साइन आया है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला होता है बेटे, ठीक है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हैं, आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। कोई प्रॉब्लम आती है वो बताओ, ठीक है? अब हम बेटे स्टार्ट करेंगे रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम बेटे 4 क्वेश्चन करेंगे, 4 न्यूमेरिकल करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सब कुछ क्लियर हो जाएगा बेटे, 4 न्यूमेरिकल। बड़े ध्यान से, कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए, चाहे कंपटीशन में आ जाए बेटे, उन्हीं से कर देना, ठीक है? फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाउनलोड करो। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड।
बारिश नीचे गिर रही है विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड मैन इज एट रेस्ट, और जो हमारा आदमी है जो नोटिस करने वाला है वो किस में है, रेस्ट में है। फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है रेन की, किसके विद रिस्पेक्ट, मैन के। इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एंड एट व्हाट एंगल ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला, उसको अपनी छतरी कितने एंगल के ऊपर पकड़ के रखनी पड़ेगी। बेटे 4 क्वेश्चन बनेंगे ऐसे, चारों को बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। देखो डायग्राम बनाओ बेटे, डायग्राम से क्लियर होगा। बारिश की बूंदें ये गिर रही है, बारिश ऐसे गिर रही है, कितनी स्पीड से गिर रही है बेटे, 5 मीटर पर सेकंड से गिर रही है। ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पर जो मैन है वो किस में है, रेस्ट में है। रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी ऑफ मैन इज 0, वेलोसिटी ऑफ रेन इज 5 मीटर पर सेकेंड। बेटे इनको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, किस में रिप्रेजेंट कर लेंगे, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। वो जब हम इनको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये देखो, ये x एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस, ये y और ये माइनस y, होगा या नहीं होगा। तो बारिश किधर जा रही है, माइनस y की तरफ जा रही है, बारिश किधर जा रही है, माइनस y। तो -5 और y के लिए हम i j k क्या यूज करते हैं, j कैप यूज करेंगे या नहीं करते बेटे। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी हो जाएगी, -j कैप। क्लियर हुआ कंसेप्ट। बारिश की बूंदें नीचे जा रही हैं, इसीलिए हमने माइनस का साइन लगाया, माइनस z एक्सिस में जा रही थी, सॉरी माइनस y एक्सिस में जा रही थी, इसीलिए माइनस का साइन लगाया। और y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर क्या लगाते हैं हम, j लगाते हैं, तो ये लगा दिया हमने, ठीक है। क्या होगा बेटे अब इसके बाद हमें कन्वर्ट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है। हमने अभी किया था VR माइनस क्या हो जाएगा, VM, VR कितना, -5j -0 VRM, ठीक है। ये तो रिलेटिव वेलोसिटी का वेक्टर आ गया, -0 कोई फायदा नहीं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी आई, -5j। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बेटे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, सोचो थोड़ा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉडुलस लगाएंगे, VRM का क्या कर देंगे, मॉडुलस -5 का स्क्वायर और अंडर द रूट करते हैं। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज 5 मीटर पर सेकंड। भाई स्क्वायर से हम रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से हम रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। आया समझ में, ये हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दी। अब बेटे इसके बाद और क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दी, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब उसको अपना अम्ब्रेला किधर पकड़ना पड़ेगा, किस एंगल पर पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, बारिश से बचने के लिए। तो यहाँ पर बेटे मैं इसको ये लिख रहा हूँ -5VR, ठीक है। देखो बेटे कंसेप्ट बिल्कुल आसान है। बारिश की बूंदें नीचे गिर रही हैं, आप कोऑर्डिनेट बना लो,
ये कोऑर्डिनेट बनाए हमने, ये y, ये माइनस वाई, ये x, ये माइनस x। ये जो हमारा वेक्टर फॉर्म आया है, इस वेक्टर फॉर्म को देखो, ये किधर है, -5j। ये इधर क्या मिलेगा हमें, -5j, ठीक है। और ये क्या आया था साथ में, +0i। वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है, वेलोसिटी ऑफ मैन 0 और x एक्सिस में है तो 0i, ये 0i। बेटे इसका जब रिजल्टेंट निकाला हमने, कितना आया, 5 ही आया। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा, अम्ब्रेला उसको इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में पकड़ना पड़ेगा। बूंदे नीचे गिर रही हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, कितना एंगल बना, कितना एंगल बनेगा भाई, एंगल देखो किसके साथ बनाया जाता है, आपकी ये अम्ब्रेला है, ठीक है। ये अम्ब्रेला थी, बेटे ड्राइंग खराब है, ये अम्ब्रेला थी। बारिश की बूंदें जब आती हैं, आप इसको या तो इधर टिल्ट करते हो या इधर टिल्ट करते हो या नहीं करते। तो हमें वर्टिकल के साथ डायरेक्शन बतानी होती है इसमें। किसके साथ डायरेक्शन बतानी होगी बेटे, वर्टिकल के साथ डायरेक्शन बतानी होगी। सपोज हमने इधर घुमाया तो ये कितना डिग्री घूमेगा, वही होती है कितना एंगल, तो हमेशा वर्टिकल के साथ एंगल बनेगा। अब ये वर्टिकल था, ये वर्टिकल था, इसके साथ रखना, एंगल कितना आया, 0 डिग्री पर रखना पड़ेगा। कितने डिग्री पर रखना पड़ेगा बेटे, 0 डिग्री पर रखना पड़ेगा। कुछ हुआ क्लियर? अगर नहीं हुआ तो अगला क्वेश्चन देखो बेटे, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, फर्स्ट टाइप ये था, दूसरे क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी 5 है, मैन इज एट 4 मीटर, आदमी की स्पीड में विद वेलोसिटी, मैन की वेलोसिटी कितनी दे दी, 4 मीटर पर सेकंड। अब आदमी किधर जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड। बेटे डायरेक्शन दे रखी हो तो अलग बात है, नहीं तो आप इसको एक्स एक्सिस में मान लेना। और मोस्टली न्यूमेरिकल्स में डायरेक्शन दे नहीं रखी, ठीक है, मोस्टली में डायरेक्शन दे नहीं रखी, वो दे रखी मिलेगी तो ईस्ट वेस्ट। अगर आप पेज के ऊपर ईस्ट वेस्ट देखेंगे तो ये इधर राइट हैंड में ईस्ट होती है और लेफ्ट हैंड में कौन सी होगी, वेस्ट हो जाएगी। अब देखो 5, बारिश गिर रही है वह नीचे गिर रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन 5 मीटर पर सेकंड। फिर से वही, रेन माइनस, अच्छा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो अभी हमने बताया था भाई, ये नीचे आ रही है तो नीचे कौन सा मिलेगा, -y एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगी, -5j। ये क्या हो जाएगी, -5j। अच्छा, अब जो पर्सन है वो भी जा रहा है किधर, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रहा है। ये कौन सा x बना था बेटे, ये x बना था, x एक्सिस बना था। और x एक्सिस के अंदर हम क्या लगाते हैं, आई कैप लगाते हैं डायरेक्शन के लिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4i कैप, प्लस का होगा माइनस का होगा, प्लस का होगा बेटे, क्योंकि ये किधर जा रहा है, x एक्सिस में पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, x एक्सिस में पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसलिए ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन। रेन की वेलोसिटी कितनी, -5j। मैन की वेलोसिटी कितनी, माइनस, वेलोसिटी ऑफ मैन इज 4i।
आर एम, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन कितना होगा, -5 -4i। ये हमारा क्या आया, रिजल्टेंट नहीं आया बेटे, ये हमारा वेक्टर आया है। ये क्या आया है, हमारा वेक्टर आया है। अब हमें क्या निकालना है, कितना मैग्नीट्यूड है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, इसका मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड के लिए क्या लगाएंगे भाई, मॉडुलस लगा देंगे। मॉडुलस लगाएंगे 5 का -5 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर। भाई -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस में -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन ये कितना आएगा, √41 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी बेटे, √41 मीटर पर सेकंड। ये रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगी। मैग्नीट्यूड निकाल दिया हमने, किस एंगल पर उसको अम्ब्रेला होल्ड करना है। अब ये भी समझ लो, जितने न्यूमेरिकल करोगे उतना अच्छे से क्लियर होता जाएगा भाई। अम्ब्रेला किस एंगल पर है, ये हमने एक्स वाई ग्राफ बना दिया, x - x y - y। ये बताया था ना, वेक्टर को देख के चलो बेटे, वेक्टर को देख के चलो। वेक्टर के अंदर क्या है, -5 जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस को, -5। तो -5 का मीनिंग क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, -5 जे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये -4i, पहले तो 4i को देखो, 4 मैग्नीट्यूड, x एक्सिस में, i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। तो 4i इन x एक्सिस, बट किधर, माइनस में, तो x एक्सिस माइनस इधर हो गए, ये हो जाएगा -4, ये हो गया -5। अब क्या बताया था बेटे, जब इसकी हम एंगल फाइंड आउट करेंगे तो एंगल हम पहले इसका रिजल्टेंट ले लेंगे। रिजल्टेंट लिया हमने ये, ठीक है। ये रिजल्टेंट अम्ब्रेला किधर हमें पकड़नी पड़ेगी, जस्ट इसके ऑपोजिट, इधर रिजल्टेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में। किधर बेटे, रिजल्टेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में। और एंगल कौन सा बताया था, वर्टिकल के साथ, ये थीटा एंगल बनेगा। तो ये भी थीटा बनेगा भाई, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा से डायरेक्शन बताई जाएगी, और टेंजेंट थीटा कंप्लीट कर लो भाई। अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 5 है तो ये भी 5 है। तो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना, 4, क्योंकि एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और बेस कितना, 5। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4/5। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4/5। समझ में आया बेटे। ये हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स किए हमने। कोई प्रॉब्लम हो बताओ बेटे, स्क्रीनशॉट लो, फिर से समझना। वीडियो अगर समझ में नहीं आए तो बार बार देखो, समझ में आएगा 100%। अब करते हैं बेटे, बारिश आई हुई थी, एक सीधी गिर रही थी, कोई नहीं भाई, गिरती रही, अचानक आंधी आ गई, ठीक है, बारिश के साथ हवा आ गई। अब हवा आई तो वो 2 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या इफेक्ट होगा। अब बारिश जो है वर्टिकली डाउनवर्ड ना आके, ध्यान से समझना भाई, वर्टिकली डाउनवर्ड ना आके ये ऐसे तिरछी आ रही, ये ऐसे तिरछी आ रही, ये ऐसे हवा आ गई, हवा के साथ तो जाएगी ऐसे, आपने भी नोट किया है। तो इन न्यूमेरिकल्स को हम सोल्व करेंगे। इसके लिए 1 मिनट
बेटे इसके लिए मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, आपको बार बार एंगल में ये अगर 53 डिग्री का एंगल है तो ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। और अगर बेटे ये 37 डिग्री का एंगल बनता है तो ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। इनको हम यूज करेंगे क्वेश्चन समझाने के लिए करेंगे बस, ठीक है। आपको हो सकता है 53 दे दे, ये कुछ अलग दे दे, ये कुछ अलग दे दे, अलग अलग साइड दे दे। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है कि हमारी जो बारिश है बेटे वो अब गिर तो रही है 50 मीटर पर सेकंड से। कितनी स्पीड से गिर रही है? 50 मीटर पर सेकंड से। बट वो 37 डिग्री का एंगल बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल। ये भी ध्यान रखना, विद द हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है? 37 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? लास्ट क्लास में किया था हमने कि हम इस वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना देते हैं। एक कंपोनेंट इधर बनेगा 50 cos थीटा और बेटे एक कंपोनेंट इधर बनेगा 50 sin थीटा। बनेगा या नहीं बनेगा? 50 cos थीटा 50 sin थीटा। 50 cos थीटा 50 cos थीटा कितना है? 37। और ये क्या हो जाएगा? 50 sin 37। अब देखो cos 37 की वैल्यू निकालो यहाँ से। cos क्या होता है भाई? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना? 37 है तो 4, हाइपोटेन्यूज कितना? 5। तो ये हो जाएगा भाई 50 इंटू 4/5 40। तो ये 50 cos थीटा ये किसके इक्वल आया? 40। इसी तरह इसको सोल्व करेंगे। साइन थीटा क्या होगा भाई? बेस बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना? 37 डिग्री का एंगल है तो 3 और 5। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 3/5 30। समझ में आया भाई? हमारे पास ये इधर ऐसे बारिश आ रही थी, उस बारिश को हमने उसकी वेलोसिटी को, उस बारिश की वेलोसिटी को, उस रेन की वेलोसिटी को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ दिया। एक कंपोनेंट इधर cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर sin थीटा। इधर कंपोनेंट जो cos थीटा बना वो आया 40, वैल्यू पुट करने के बाद cos 37 की वैल्यू पुट की और sin 37 की वैल्यू पुट की आया 30। अब हमारा जो मेन है वो मेन मान लो मूव कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। मैन इज मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड। आदमी किधर जा रहा है? ये इधर जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड। तो क्या निकालना है भाई हमें? अच्छा, इनके अंदर क्या नहीं लगाया? IJK नहीं लगाया ना, IJK लगाओ बेटे। 40 माइनस y की तरफ है प्लस y की तरफ, माइनस y की, तो ये हो जाएगा -40i। माइनस x की तरफ है, ये x एक्सिस है, माइनस की तरफ जा रहा है, -40i। ये किधर है? माइनस y की तरफ है, तो इसको क्या लिखेंगे? -30j। इसको क्या लिखेंगे हम? -30j लिख देंगे। मैन किधर जा रहा है? टुवर्ड्स प्लस x एक्सिस, बेटे इसको क्या लिख देंगे? +40i लिख सकते हैं। बेटे एक एक चीज आपने पहले की हुई, सिर्फ न्यूमेरिकल कर रहे हैं। क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी? बोलो, वेलोसिटी ऑफ रेन। अब रेन की वेलोसिटी जो है वो 2 है, -40i है
और -30J है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, -40I और -30J। माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है, +40 है, तो -40I। तो VRM कितना हो जाएगा, सिर्फ ये चीज नहीं जुड़ी है, वेलोसिटी ऑफ रेन, एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट इधर है, ये हो जाएगा -80I -30J। ये आ गया वेक्टर फॉर्म, आया या नहीं आया समझ में। और रिजल्टेंट निकालना है तो इसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला आपको पता है, -80 का स्क्वायर माइनस प्लस में -30 का स्क्वायर, 886400 प्लस 339 अंडर द रूट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, उसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 7300 वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट मीटर पर सेकेंड। ये आ गई मीटर पर सेकेंड। क्लियर भाई। अब क्या निकालना रह गया, एंगल निकालना रह गया। भाई एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखना भाई, मैं इसको मिटा रहा हूँ एक बार यहाँ से, बेटे नोट डाउन करो, एक एक चीज को समझो बेटे, ठीक है। ये 50 से आ रही थी, एक कंपोनेंट इधर बना दिया, एक कंपोनेंट इधर बना दिया, तो बारिश जो है रेन की जो वेलोसिटी थी उसको दो पार्ट में रिजोल्व कर दिया भाई हमने, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में कितना था, -40, क्योंकि नेगेटिव एक्स में जा रहा था, और वाई एक्सिस में था 30, जो कि किधर जा रहा था, -y में, इसीलिए माइनस का साइन लगाया। माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन -40, ये -40 हो गई, ठीक है। आगे हमने वही मेथड अप्लाई किया। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन। अब हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है बेटे, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बताया है आपको बेटे, सिंपल मेथड है बिल्कुल, 2-3 क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ में आ जाएंगे, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ये क्या बताया था, इसको देखेंगे, 80 एक्स एक्सिस में, बट किधर, माइनस की तरफ, ये -80, ठीक है। 80 एक्स एक्सिस, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस एक्स एक्सिस को। 30 माइनस जे, जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मिनट बेटे, हाँ बेटे, ये 80 30 माइनस में है, तो ये 30। क्या बताया था, इनका क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट किससे निकालेंगे, पैरेललोग्राम ला, क्योंकि एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये रिजल्टेंट आएगा। हमें एंगल किधर चाहिए, रिजल्टेंट के ऑपोजिट में, तो इतने एंगल पर, थीटा एंगल पर हम लेंगे, और टेंजेंट थीटा, बेटे अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा या नहीं होगा, ये थीटा है, यहां से हम निकाल देते हैं परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। परपेंडिकुलर कितना, 80/30, थीटा विल बी टेंजेंट इनवर्स 8/3, ये एंगल आ जाएगा। हो गया क्लियर, ठीक है। अच्छा लास्ट क्या है इसके अंदर भाई, ये तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, और जो कंपटीशन का क्वेश्चन है वो देखो बेटे कैसे आता है, मेथड सेम है बिल्कुल।
अब हमारे पास जो रेन है वो सपोज अब कितना एंगल बना रही है, मान लो 37 डिग्री का एंगल बना रही है, 37 डिग्री का एंगल बना रही है रेन, ठीक है। बारिश आई, मान लो कितना एंगल बना रही है भाई, 37 डिग्री के एंगल पर आ रही है विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ, बेटे ये भी दे सकता है वर्टिकल के साथ, वर्टिकल के साथ देगा तो ये 37 हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर कौन सा आ जाएगा, 37 cos थीटा आ जाएगा, इधर कौन सा आ जाएगा, 37 sin थीटा आ जाएगा, सॉरी सपोज ये 50 है तो इधर कौन सा होगा, 50 cos 37, इधर कौन सा हो जाएगा, 50 sin 37। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एंगल ध्यान रखना है, विद हॉरिजॉन्टल दे रखा है या विद वर्टिकल दे रखा है, ठीक है। तो लेट, अब हम क्वेश्चन करते हैं, लेट एंगल 37 डिग्री दे रखा है विद वर्टिकल, वर्टिकल के साथ दे दिया, ये 50 है तो ये क्या हो जाएगा, 50 cos 37 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 50 cos नहीं भाई, इधर cos आ गया तो इधर sin 37, आगे समझ में। अब ये कह रहा है कि जो पैसेंजर है ना, जो आदमी है वो इनक्लाइंड प्लेन पे जा रहा है, प्लेन पे नहीं जा रहा, वो ऐसे ढलान के ऊपर जा रहा है ऊपर, उसको फिर कितने एंगल से अपनी अम्ब्रेला पकड़नी पड़ेगी, कितना एंगल होना चाहिए। तो सपोज पर्सन इज मूविंग 50 मीटर पर सेकेंड एट दिस इंक्लाइंड प्लेन विच इज मेकिंग एन एंगल 53 डिग्री, जो कि कितना एंगल बना रही है, 53 डिग्री का। तो बेटे इसको भी हम क्या करेंगे, इसके भी दो कंपोनेंट बना देंगे, इधर क्या आएगा 50 और जिधर एंगल होता है उधर क्या बनेगा cos, बार बार बताया जा रहा है, इधर क्या बनेगा 50 sin 30, सॉरी sin 53। वैल्यू पुट करो भाई इनकी, sin 37 की टेबल देखो, sin निकालना है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 50 sin 37 क्या होगा, sin 37 3/5 30, ये क्या होगा cos, जब cos निकालेंगे तो 50 इंटू cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 40। अब वेक्टर तो लगाओ, ये किधर है माइनस x एक्सिस में माइनस i, ये किधर है माइनस y एक्सिस में माइनस j। अब इसमें लगाओ, इसमें देखो भाई ये किधर है 50 cos 53, cos 53, 50 cos 53 का एंगल दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 4/5 40, प्लस में माइनस में प्लस 40i, ये प्लस में है 50 sin 53, देखो ओ सॉरी भाई सॉरी cos निकाल रहे हैं ना, 50 cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 बेस 3 हाइपोटेन्यूज 5 30 प्लस 30i, और ये हो जाएगा साइन जब लेंगे तो 4/5 10 40 प्लस j। आगे समझ में, सोल्व कर लिया। क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू में vr माइनस vg, सॉरी vr माइनस vm, vr की वैल्यू देखो, vr वेलोसिटी ऑफ रेन, तो रेन की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं अब हमारे पास, एक तो कितना है -30i, एक कितना है -40j, माइनस मैन की वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट हैं, मैन के जाने के दो कंपोनेंट बना लिए, एक 40j
तो ये क्या बनाया है 30i, दोनों पॉजिटिव है 30i प्लस 40j, माइनस है बाहर ब्रैकेट के, तो VRM इज माइनस 30i माइनस 40j माइनस 30i माइनस 40j। ये VRM कितना हो जाएगा माइनस 60i माइनस 80j। ये तो आ गया वेक्टर। क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, मैग्नीट्यूड के लिए क्या बताया था, इसका स्क्वायर 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, क्योंकि भाई माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आ जाएगा 3600 ये कितना हो जाएगा 10,000, तो 100 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी आई 100 मीटर पर सेकेंड। फिर है भाई इसके बाद इसकी डायरेक्शन, और देखो कि अम्ब्रेला को कितने डिग्री पर टिल्ट करना पड़ेगा। क्या मेथड बताया था, मेथड वही है, अपने एक्स और वाई एक्सिस बना लो। एक मिनट और, ये अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाओ, ये माइनस एक्स ये माइनस वाई। कहाँ जाना है पहले वेक्टर को देखेंगे, तो माइनस 60i किधर एक्स एक्सिस में, बट किधर माइनस में, माइनस 60 या 60 लिख लो। 80 किधर माइनस वाई में, ये 80। तो इनका रिजल्टेंट इधर बनेगा, ये रिजल्टेंट बन गया, ये थीटा। अगर रिजल्टेंट इधर बना है तो हमें अम्ब्रेला इधर लेकर जानी पड़ेगी, ये थीटा डिग्री बनेगा। किससे डायरेक्शन निकालेंगे, टेंजेंट थीटा से। थोड़ा दूर लिखते हैं भाई, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 60 हाइपोटेन्यूज 80, 60/80 3/4। टेंजेंट थीटा कितना आ गया 3/4। थीटा विल बी टेंजेंट इनवर्स 3/4। ये भाई अब बेटे एक चीज लास्ट में जो मैं बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपके पास न्यूमेरिकल करते हुए ये +60 और ये -80 हो तो क्या करोगे, ये +60 और ये -80 हो तो क्या करोगे। तो ये +60 आ जाएगा, ये -80 आ जाएगा। जे एक्सिस हमेशा नेगेटिव आएगा और न्यूमेरिकल्स में जे एक्सिस हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये रिजल्टेंट बन जाएगा, ये और ये इनके बीच में रिजल्टेंट होता है ना। तो अब हमें अम्ब्रेला को इधर ले जाना पड़ेगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा, ये थीटा एंगल, सॉरी ये थीटा एंगल बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर 60, ये हाइपोटेन्यूज 80। ठीक है भाई, आ गया समझ में। तो ये न्यूमेरिकल्स थे, इनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर या आपके 11th क्लास बोर्ड 11th क्लास एग्जाम के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी से न्यूमेरिकल 100% मिलेगा। या तो कल हम एक टॉपिक करेंगे रिवर का, या फिर रेन का या रिवर का, दोनों में से एक टॉपिक 100% मिलने वाला है, 100%। ठीक है, तो इसको ध्यान से करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।